सजना आई जा। अरे हाँ हाँ अरे हाँ अजी फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में तो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में तो दूंगी मैं दुहाई काहे चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाए फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में तो हे दहका हुआ ये अंगारा दहका हुआ ये अंगारा जो गेंदवा कहलाए है तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए है अंग अंग मोरा पीर कर और करके कहे फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा दबा 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 न मारो लगत करे जवा में तो हे फुल गेंदवा हाँ न मारो अजी फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो महिका न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जत करे जवा में तो रुक जाओ ना सताओ मोहे जुर्मी बलम ओ बलम ना सताओ मोहे जुर्मी बलम ओ बलम मान जाओ बिनती अब लागी देखो अब दूंगी दुहाई काहे चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाए फुल गेंदवा न मारो पपधा ध निधा पमग पम गमगर सा फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट करे जवा में चोट सग करे रे सम मग करे रे सन नि सा द प प साप नी मा फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट रे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का धरना जारी, रेल भवन के बाहर रात गुजारने का इरादा।
दिल्ली पुलिस को रियासती हुकूमत के तहत लाने से मरकज का इनकार, कहा दिल्ली की नौयत आम रियासतों से मुख्तलिफ। राहुल ने भोपाल में कांग्रेस की खातून अरकान से किया तबादला ख्याल, खवातीन के मसाइल को इंतखाबी मंशूर में शामिल करने का किया वादा। और ज्यादा मिकदार में अद्वियात लेने से हुई सुनंदा पुष्कर की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई बात सामने। और सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौसम के अलावा सियासत गर्म हो रही है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के साथ पूरी तरह टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। केजरीवाल इम्तिनाई अहकामात को नजरअंदाज करते हुए अपनी काबीना के 6 साथियों के हमरा रेल भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर मुंतकिल होने से भी इनकार कर दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला ने कहा है कि वो 10 दिन तक धरना देने की तैयारी करके आए हैं और जरूरत पड़ने पर वो अपना धरना प्रोग्राम में तौसी भी कर सकते हैं। जुनूबी दिल्ली में मुबैना तौर पर मंशियात और जिस्म फरोशी के रैकेट के खिलाफ छापा मारने से इनकार करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए केजरीवाल टीम की धरना दे रही है। दिल्ली के वज़ीर आला रेल भवन के सामने रात गुजारने का भी इरादा रखते हैं। दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने दादागिरी मचा रखी है। दिल्ली के अंदर पुलिस वाले पैसे लेते हैं लोगों से। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी धरना देने के लिए। ये सोचने की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरना देने की क्या जरूरत पड़ी। ये सारे देश की जनता को सोचने की जरूरत है। दिल्ली के हम लोग अपने लिए धरना देने के लिए नहीं आए हैं। दिल्ली में जितने ऑटो घूमते हैं, ऑटो वालों से दिल्ली पुलिस पैसे लेती है। उन ऑटो वालों के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों से पुलिस वाले पैसे लेते हैं। उन रेहड़ी पटरी वालों के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में आप घर बनाने की कोशिश करो, घर बनाने जैसे शुरू करो, पहली ईंट डालो, पुलिस वाले पैसे लेने पहुंच जाते हैं। उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए नाज़रीन, इस सिलसिले में ताजा जानकारी के लिए हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद अपने नुमाइंदे प्रेम से। जी प्रेम, इस वक्त क्या ताजा हालात आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, किस तरह का मंजर है? हिना, मैं आपको बता दूं कि इस समय आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और उनका मंत्रिमंडल धरने पर बैठा है और दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी भी भेजी है और सीमा सुरक्षा बल के जवान धीरे धीरे आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और दिल्ली पुलिस की जगह सीमा सुरक्षा बल के जवान चारों ओर से रेल भवन और जहाँ धरना चल रहा है आम आदमी पार्टी का, उस परिसर को अपने घेरे में ले रहे हैं। जी प्रेम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि केजरीवाल ने कितने दिनों तक धरने पर बैठने का जो है वो इरादा जाहिर किया है या किस तरह का बयान उनका सामने आ रहा है इस वक्त? जब सुबह केजरीवाल धरने पर बैठे थे अपने मंत्रिमंडल के साथ, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं आम आदमी से और आम जनता से अपील करता हूँ कि जब तक हमें न्याय न मिल जाए, हमारी मांगे पूरी ना हो जाए और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित ना हो जाए, तब तक हम धरने पर बैठेंगे और अनिश्चित बैठेंगे। लेकिन उसके बाद फिर उनका दूसरा बयान आया कि कम से कम हम 10 दिन धरने पर बैठेंगे और अभी तक तो यही है कि आम आदमी पार्टी का जो धरना है वो 10 दिन चलने वाला है। यदि उससे पहले उनकी कोई मांगे पूरी हो जाती हैं या उनसे कोई बीच का रास्ता निकल आता है, तब संभावना है कि उससे पहले धरना समाप्त हो जाए, अन्यथा 10 दिन तक आम आदमी पार्टी धरने पर बैठेगी। जी प्रेम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी है और आम आदमी को ही इतनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, किस तरह से कॉमन मैन जो है वो वहां पर जो इफेक्टेड हो रहा है? देखिए, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने 1 सीपी और 3 SHO के निलंबन की मांग की और गृह मंत्री और गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उनकी मांगों को नहीं माना, जबकि वो गृह मंत्री से ही मिले और LG से भी मुलाकात की, लेकिन उनकी मांग किसी ने नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने धरने का ही रास्ता अपनाया, जबकि वो खुद अब इस समय दिल्ली के CM है, लेकिन फिर भी उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो पहले से अपनाते आ रहे थे। बिल्कुल। और जब आज मांगे नहीं मानी गई तब वो धरने पर बैठे। उनका प्रस्तावित जो धरना स्थल था वो था नॉर्थ ब्लॉक, लेकिन पुलिस ने उनको नॉर्थ ब्लॉक नहीं जाने दिया और रेल भवन पर ही रोक लिया। तब वो रेल भवन के सामने स्थित एक पार्क में ही अपने मंत्रिमंडल के साथ धरने पर बैठ गए। अब जैसे ही वो धरने पर बैठे, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने और केंद्र सरकार ने उनके धरने को बेअसर करने के लिए पूरी एक रणनीति बनाई हुई थी। उस रणनीति के तहत 4 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, यात्रियों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। चारों तरफ
बैरिकेडिंग कर दी गई, रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से आम आदमी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और एक लॉन्ग टर्म से जाना पड़ा। मेट्रो के न चलने से भारी परेशानी हुई, ऑटो के उधर ना गुजरने से भारी परेशानी हुई। तो ये तो फैक्ट है कि आम आदमी के इस बार धरने से आम आदमी को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपसे ये जानना जी प्रेम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चाको चौबंद नजर आ रहा है, कितना चौकस है वो इस वक्त? जब वो सुबह अरविंद जी पहुंचे थे तो उनके साथ उनका मंत्रिमंडल ही था। कुल मिला के 6 मंत्री और एक अरविंद जी, 7 लोग थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पुलिस का रूप देखा, पुलिस की संख्या देखी, यहाँ लगभग 4000 दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे। तब उन्होंने आम आदमी को कॉल किया, अपने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को कॉल किया और आम जनता को कॉल किया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उनके जो मंत्री थे, उनके जो विधायक थे, उनके जो नेता थे, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे करके आम आदमी कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती रही। जब वहाँ कई हजार कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए तब धरना प्रदर्शन बहुत व्यापक तौर पर चलने लगा और इस बीच में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस की भी कई बार झड़प हुई और उस झड़प का परिणाम ये हुआ कि पुलिस ने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है अराजक होती जा रही है और जिससे दिल्ली की संधि व्यवस्था को खतरा हो सकता है। जी प्रेम, आप इस तमाम मामले पर नजर बनाए रखिए, हम अगले बुलेटिन में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से हमारे नुमाइंदे प्रेम, जो कि बता रहे थे कि रेल भवन के सामने केजरीवाल का धरना जारी है, इंतजामिया पूरी तरह से चौकस है, मगर आम आदमी पार्टी के इस धरने से दिल्ली के आम आदमी को ही काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उधर आम आदमी पार्टी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के धरना प्रोग्राम की हिमायत की है। स्थिति है कि इस प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में लिख के जिस बात की मांग करती हैं, जिन तीनों पार्टियों के पास मिला के दिल्ली की 70 में से 68 सीटें हैं, तीनों पार्टियां जिस चीज की मांग करती हैं, जिनमें से 2 पार्टियों के पास मिला के लोकसभा में बहुमत है, उस मांग को लागू करवाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरने पे बैठना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करती है। हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कदम है कि जनता की आवाज उठाने के लिए सरकार, मंत्री और मुख्यमंत्री कटिबद्ध हो। उधर मरकज ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली हुकूमत के तहत लाने से इनकार कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, लिहाजा वहां की पुलिस को रियासती हुकूमत के तहत नहीं लाया जा सकता। ये बहुत साल से ये चला है, लेकिन दिल्ली का एक विशिष्ट ये है कि जैसा अमेरिका में डीसी है, वॉशिंगटन डीसी है, उसी तरह का यहाँ का जब कैपिटल होता है तो उसका ये कंसेप्ट ये है, तो नहीं हो सकता। सर, सोमनाथ भारती का कहना है कि दिल्ली में अनार्की इसलिए है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी चलाते रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं करने दे रहे। आप क्या कहेंगे? अभी पूरा देश देख रहा है कहाँ किसकी अनार्की है। धन्यवाद। वजीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि युगांडा हाई कमीशन से किसने दिल्ली हुकूमत से मुलाकात की, इस ताल्लुक से उन्हें कोई इल्म नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि युगांडा के हाई कमीशन समेत कोई भी ओहदेदार इस वक्त हिंदुस्तान में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जून 2013 का खत दिखा रही है। सलमान खुर्शीद ने आम आदमी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रही है। Wrong. I don't know who visited. They're not here. The High Commissioner is not here. I don't think there are any people there. This letter, I am accustomed to seeing these kind of letters that they transpose and played around with dates. This is the letter that relates to something that happened in 2013 June. This is a letter not about now. It's happened in June 2013. It is something to do with an internal issue that they had. This is nothing to do with what they are saying. I think it is sad. It is sad that you are playing with a country's reputation. You are playing with a country's relationship with friendly countries. और भला बीजेपी इस मौके पर पीछे कैसे रहती? जी हां, बीजेपी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के धरना प्रोग्राम पर तनकीद की है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल के धरने की वजह से दिल्ली के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
को ये समझना पड़ेगा कि वो आम आदमी के नाम पर राजनीति करके आज हजारों दिल्ली के आम आदमियों को 4 मेट्रो स्टेशन बंद कराकर उन्होंने जिस प्रकार की असुविधा की है, जिस प्रकार से हजारों पुलिस के लोगों को उनके इस धरने के कारण विशेष सुरक्षा के प्रबंध करने पड़े, उसके कारण जनता का खून पसीने की कमाई का कितना ज्यादा पैसा खराब हुआ। मुझे लगता है कि सरकार चलाना और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना, इन दोनों में कम से कम अब उन्हें फर्क करना चाहिए। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल और हरिया सभी धराओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और सफाई की खातिर अपने निकाह के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से बैतुल खुला बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे उसके मर्द ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत तहरीक। आप भी अपने घर में बैतुल खुला बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खुला। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सुनंदा पुष्कर थरूर की मौत ड्रग पॉइजनिंग के जरिए हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी तस्दीक हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अद्वियात के जायद इस्तेमाल को मौत की वजह करार दिया गया है। जराए ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि पुलिस टीम को लीला पैलेस होटल में सुनंदा के कमरे से एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात मिली है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी खवातीन वोटरों को पार्टी की जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भोपाल में पार्टी की खवातीन विंग के साथ दू-बदू प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर राहुल ने खवातीन से इंतखाबी मंशूर के लिए मशवरे भी तलब किए। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में पार्टी की खवातीन लीडरों और कारकुनों के साथ दू-बदू प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने खवातीन को मशवरा दिया कि वो अपने मुतालबात से उन्हें वाकिफ करवाएं ताकि इंतखाबी मंशूर में उन्हें शामिल किया जा सके।
राहुल गांधी ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में मंजूर करवाने का यकीन दिलाया और इंतजामी उमूर में खवातीन को आला ओहदे देने की वकालत भी की। इसके अलावा अगले 10 बरसों में मरकजी काबीना में 50% खवातीन की हिस्सेदारी को यकीनी बनाने की उम्मीद जाहिर की। सबसे बड़ी बात, पंचायती राज में 50% महिला का आरक्षण। दूसरी बात, महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का बिल जो पार्लियामेंट में अभी रखा हुआ है। राहुल ने सवाल किया कि खवातीन को बाइख्तियार बनाए बिना मुल्क किस तरह सुपर पावर बन सकता है। राहुल गांधी ने अपने घर की मिसाल देते हुए कहा कि खुद उनके खानदान में उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी सारे खानदान की बॉस थीं। ये सुपर पावर की बात करते हैं, सुपर पावर की बड़ी बड़ी बातें होती हैं जब तक महिला कंफर्टेबल नहीं फील करेगी अपने देश में, जब तक वो सिक्योर नहीं फील करेगी, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि भैया मैं सब चीज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब तक ये देश सुपर पावर नहीं बन सकता। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसा सुपर पावर हमें चाहिए भी नहीं कि भाई सुपर पावर है और यहां पे 50% महिलाएं को हम एम्पावर नहीं कर रहे हैं। मेरे घर में जब मैं छोटा था, पापा थे, चाचा थे, मगर घर के जो बॉस थी वो दादी थी। आम इंतखाबात से कबल खवातीन के साथ राहुल गांधी का ये दू-बदू प्रोग्राम किस हद तक कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मिशन के दायरेकार में मुल्क के 779 शहरों को लाया जा रहा है। शहरों में आबाद करोड़ों गरीबों को मिशन से फायदा होने की उम्मीद भी उन्होंने जताई। 50,000 की आबादी वाले शहरी इलाकों में कम से कम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कयाम अमल में लाया जाएगा। अर्बन हेल्थ मिशन के इफ्तिताह के मौके पर कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया भी गुलाम नबी आजाद के साथ मौजूद थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स को झटका दे दिया है। अदालत ने नर्सरी में दाखिले के लिए रहनुमा खतूत को चैलेंज करने वाली स्कूलों की अर्जीदाश्त को खारिज कर दिया है। बेंच के मुताबिक नई गाइडलाइन से प्राइवेट स्कूल्स पर कोई नुमाया असरात मुरतब होते मालूम नहीं हो रहे। वाज़ेह है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने स्कूल मैनेजमेंट के 20% कोटे को कालादम करार दिया था, जिसके खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स ने हाईकोर्ट से रुजू किया था। तहलका जिनसी हिरासानी मामले पर हॉलीवुड अदाकारा रॉबर्ट डी नीरो ने गोवा पुलिस के सवालनामे का अभी तक जवाब नहीं दिया है। बताया जाता है कि गोवा की होटल में जिनसी हिरासानी के वाक़े से पहले इस मामले के मुलजिम और तहलका के बानी तरुण तेजपाल और मुतासरा खातून जर्नलिस्ट रॉबर्ट डी नीरो के साथ ही थे। गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डी नीरो को एक सवालनामा रवाना करते हुए उन्हें जवाब देने के लिए कहा था। गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना है कि पुलिस को हॉलीवुड अदाकार के जवाब का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शमपुरा काजीगुंड इलाके में आज एक एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मिलिटेंट को मारा गया। गुज़िश्ता रात हिफाजती फोर्सेज को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तलात मिली थी, जिसके बाद फौज की 9 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक घर में छिपे मिलिटेंट को मारने के लिए घर को आईईडी की मदद से जमींबोस कर दिया। पुलिस के मुताबिक महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त अनंतनाग बुराकुपवारा के जावेद सल्फी के तौर से हुई है। पुलिस ने इस हलाकत को जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों के लिए एक बड़े नुकसान करार दिया। घर वाले को पकड़ लिया, होस्टेज बना लिया। तो सुबह हम भी 6 बजे यहाँ पहुंच गए। 2 घंटा बात करने के बाद उसके फादर को छोड़ दिया गया, घर वाले को, परवेज साहब को छोड़ दिए। फिर उसके 1 घंटा बाद उसके बेटा फारूक को छोड़ दिया गया। उसके बाद 3 घंटा तक बात करते रहे फोन से। घर वाले ही बात किए उनसे कि आप घर से बाहर निकल जाओ, गन फेंक दो, सरेंडर कर जाओ, हम आप लोगों को सरेंडर ले लेंगे। लेकिन उसके बाद मिलिटेंट ने ग्रेनेड उधर से फेंका और फायरिंग शुरू कर दिया। तो 9:50 में फायरिंग शुरू की। इनकाउंटर फायरिंग काफी देर चला, तो उससे भी मिलिटेंट उसमें न्यूट्रलाइज नहीं हो सके। तो बाद में आईडी यूज किया गया, आईडी से घर गिर गया।
उधर जनूबी कश्मीर के डीआईजी ने मजीद कहा है कि महलूक मिलिटेंट जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक बड़े हमले की साजिश तैयार कर रहा था। पुलिस ने कहा कि उसकी हलाकत एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पर टारगेट करना था। हम लोग को पहले भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि एनएच पर कोई बड़ा हादसा करना था, आर्मी सीआरपी या पुलिस की गनवाई पे अटैक करना था या किसी वीआईपी पे अटैक करना था। तो सर अगर मारा गया तो किस एक्टिविटी में शामिल था और कितना अभी कैटेगरी के हिसाब से? ये हमारी कैटेगराइज मिलिटेंट है, बी कैटेगरी में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के मिलिटेंट है। और रिसेंटली आप लोग याद होगा कि हमारे टाउन में एक जवान पर अटैक करके उसको जख्मी कर दिया था और उसका एक के लेके फरार हो गए थे। यही वही मिलिटेंट है। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात है। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई दिल्ली की खुसूसी अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई जराये के मुताबिक इस सिलसिले में 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। जांच हुक्काम का कहना है कि इस सिलसिले में आईबी हुक्काम से कानूनी राय तलब की गई थी, लेकिन उनकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब वसूल नहीं हुआ। मुताल्लिका अदालत को भी इस बात से वाकिफ करा दिया गया है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में आज एक खुदकुश हमले में 13 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला शहर में फौजी हेडक्वार्टर के बाहर किया गया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान ने कबूल कर ली है। बताया गया है कि हमलावर साइकिल पर सवार था और जैसे ही वो फौजी चेक पॉइंट के पास पहुंचा, उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पीर के रोज किए गए इस हमले से पहले यानी इतवार के रोज मुल्क के शोरी शदा शुमाल मगरबी इलाके में भी एक फौजी कंपाउंड के अंदर हमला किया गया था, जिसमें 20 फौजी हलाक और 30 फौजी जख्मी हो गए थे। इतवार के रोज किए गए खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी तालिबान ने कबूल करते हुए कहा था कि हमला तंजीम के साबिक नंबर 2 कमांडर वलीउर रहमान की हलाकत के खिलाफ इंतकाम के मकसद से किया गया, जिन्हें पिछले साल एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक किया गया था। रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर पर किए गए हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पाकिस्तानी तालिबान के एक तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने दावा किया कि ये हमला भी फौज को निशाना बनाकर किया गया। पीर के रोज किए गए हमले को भी पुलिस ने खुदकुश हमला करार दिया है। ये सुसाइडल अटैक था और इसमें जो है वो सुसाइडल जो था वो उसने अपने आप को, ये ऑब्वियसली ये लोग इकट्ठे उधर थे, तो उसने वहां जाके अपने आप को उड़ा लिया। शुमाल वजीरिस्तान को अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंटों की पनाहगाह माना जाता है। इस इलाके में फौज के काफिले अक्सर सड़क के किनारे बम धमाकों का निशाना बनते रहे हैं। ताहम फौजी कंपाउंड के अंदर हमला गैर मामूली है। पाकिस्तानी फौज कबायली इलाकों में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। कबायली इलाकों को पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी अफवाज के खिलाफ लड़ने वाले मिलिटेंटों की भी पनाहगाह माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। शाम के सियासी बहरान पर 24 जनवरी को जिनेवा में शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात में ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा ने मदऊ किया है। सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि ईरान शाम में उबूरी हुकूमत के क़याम में मुस्बत किरदार अदा करेगा। अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों की हिमायत वाली शाम की अहम अपोजिशन बॉडी सीरियन नेशनल